हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको अपना और उनका नाम सोचना है एंड मैं आपको बताऊंगी कि उनके मन में आपके लिए क्या धारणा और क्या विचार है। दैट मीन्स वो आपको किस तरह का इंसान, किस तरह का व्यक्ति समझते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। जनरल है, सभी साइंस के लिए है, सभी जेंडर, सभी रिलीजन, सभी कास्ट के लोग इस रीडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रख लें एंड बची हुई को जाने दें। विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। कि आपके पर्सन को आप कैसे इंसान लगते हो। सबसे पहले प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें। मैंने 5 कार्ड्स निकाले हैं, तो देखते हैं कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ वैंड्स, द टावर, 10 ऑफ रोड्स, 10 ऑफ वैंड्स। ऑलमोस्ट सभी जोडियक साइंस यहाँ पर हैं, बट जो मोस्ट प्रोमिनेंट हैं वो हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, साजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आपके पर्सन को लगता है, फर्स्ट थिंग इज दिस, कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट, सेंसिबल एंड नॉलेजेबल हो। आप बहुत ही समझदार हो और आप अपनी समझदारी से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो एंड उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। आपके पर्सन का मानना है कि आप बहुत ही समझदार हो। साथ ही में उन्हें लगता है कि आप बहुत ओवरथिंक करते हो एंड ये उनको थोड़ा सा नेगेटिव भी लगता है कि यार छोटी छोटी बातों को आप बहुत सीरियसली ले लेते हो और काफ़ी ज़्यादा सोचते विचारते हो। एंड हो सकता है उन्हें इस बात से इरिटेशन होती हो कि कैजुअल सी बात जो उन्हें लगती हो उस बात को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो। तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही सीरियस किस्म के लड़के या लड़की हो, बंदे या बंदी हो, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही सीरियस किस्म के पर्सन हो। आपके पर्सन को डेफिनेटली आपके लुक, आपका वियरिंग स्टाइल, आपका बात करने का स्टाइल, आपका उन्हें देखने का स्टाइल, आपका उनकी तारीफ़ करने का स्टाइल, आपका एवरी एक्सप्रेशन एंड एवरी स्टाइल बहुत ही अट्रैक्ट करता है उन्हें एंड आप उन्हें बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हो। उन्हें लगता है कि यार ये बंदा या फिर ये बंदी इतना ऑसम है कि अगर ये मेरा हो जाता है दैट मीन्स मुझे सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि आप उन्हें बहुत ही लुक वाइज ऑसम लगते हो। आपका हेयर स्टाइल, आपका वियरिंग स्टाइल, आप जो पहनते हो, आप जो करते हो, आपका बात करने का स्टाइल और आपकी एनर्जी, कि जिस काम को आप ठान लेते हो उस काम को आप करके दिखाते हो। ये सब चीज़ें कि आप बहुत ही समझदार हो, सेंसिबल हो, काफ़ी एनर्जेटिक हो, पैशनेट हो एंड जिस काम को ठान लेते हो करके दिखाते हो। आपके पर्सन को ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं एंड उन्हें लगता है कि आप जो हो एकदम औसम बंदे या औसम बंदी हो। लेकिन आपका ओवरथिंक करना उन्हें कभी कभार चिड़चिड़ा बना देता है। उन्हें लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। आपके पर्सन का ये भी मानना ये है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट आए हैं। बार बार आपने बहुत ही मेहनत से चीज़ों को क्रिएट किया है, बनाया है, अपनी लाइफ को स्टेबल किया है, लेकिन औरों की वजह से, और वो और कोई और नहीं थे, आपके अपने ही थे, उनकी वजह से बार बार आपको नुकसान पहुंचा है, आपको धोखा पहुंचा है। आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया है, दुख का फेज़ आया है, बार बार आप टूटे हो, बार बार आप गिरे हो, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। आप अगेन उठे हो, आप अगेन संभले हो एंड आपने अगेन सब कुछ क्रिएट करके दिखाया है। जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि आप बहुत ही पैशनेट और एनर्जेटिक हो। आपको तोड़ना इतना आसान नहीं है। आप जो ठान लेते हो वो करके दिखाते हो।
आप इजीली गिव अप नहीं करते हो। तो आपके पर्सन को पता है कि लाइफ में आपने बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ बार बार फेस किया है और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बोल्ड पर्सन हो। आपके पर्सन का ये भी मानना है कि आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। आप अपना काम खुद से करने में बिलीव रखते हो, किसी और से करवाने में नहीं। अगर आप किसी कंपनी के बॉस भी बन जाओगे ना, तो भी आप उस कंपनी में मैकेनिक के काम में भी खुद ही लग जाओगे, क्योंकि आपको लगता है कि जितना परफेक्ट और जितना एनर्जी से और जितना सही ढंग से काम आप कर सकते हो, जितना सीरियस आप अपने काम के लिए हो, उतना सीरियस आपके एम्प्लॉय नहीं होंगे। आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, वर्कोहोलिक हो, मेहनती हो, रिस्पॉन्सिबल हो एंड अपना सारा काम खुद ही करने में बिलीव रखते हो। आपके पर्सन को बाय हार्ट लगता है कि आप उनके लिए लकी चार्म हो। डिवाइन की ब्लेसिंग से आप दोनों एक दूसरे के पास आए हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो एंड डेफिनेटली ये ब्यूटीफुल सा एंड बहुत ही प्यारा सा रिश्ता आपके पर्सन खोना नहीं चाहते। साथ ही में आपके पर्सन को लगता है कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो या तो रिश्ता बनाती नहीं है, और अगर बनाती है तो उस रिश्ते को निभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है, लेकिन गिव अप नहीं करती है। आपके पर्सन का मानना है कि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती रहती हैं और उनको आपकी तरफ आने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आप हो ही इतने परफेक्ट, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, आप हो ही इतने परफेक्ट कि नए नए प्रपोजल्स आपको मिलते रहते हैं। आपके पर्सन का ये भी मानना है कि अगर वो इन चीज़ों पे फोकस ना करें और आप पे फोकस ना करें, तो आपको तो कोई भी बंदा या कोई भी बंदी मिल जाएगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं अकेले रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप में परफेक्ट हो। एक ही आदत उन्हें आपकी थोड़ी सी बुरी लगती है, वो है ओवर थिंक करने की आदत, जिसकी वजह से अक्सर वो चिढ़ जाते हैं और उन्हें गुस्सा आता है कि यार आप छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हो। गाइस, हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। तब तक के लिए प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल। ओ माय गुडनेस, आपके पर्सन का मानना है कि ओवरथिंक करना आपकी बुरी आदत है, आपकी बैड हैबिट है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो। और साथ ही में आपके पर्सन को लगता है कि अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव भी करता है और आप उसको चाहते हो, तो आप उसका मिसबिहेव भी सह लेते हो, उसका बुरा बर्ताव भी सह लेते हो, लेकिन आप उस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते, उसको तोड़ के आगे बढ़ना नहीं चाहते। तो ये चीज़ें आपके कैरेक्टर में अच्छी भी हैं, लेकिन स्टिल आपको काफ़ी हर्ट और काफ़ी परेशान भी करती हैं। क्वीन ऑफ वांड्स क्लैरिफाई हो रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल से। डेफिनेटली आप एक परफेक्ट पर्सन हो, इंडिपेंडेंट हो, लॉयल हो, ट्रस्टवर्दी हो, मदरली नेचर रखते हो, काइंड हार्टेड हो, लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, पेट लवर हो, सबकी केयर करते हो। द टावर को क्लैरिफाई कर रहा है द फूल। जितना मर्जी कोई आपको गिरा ले, लेकिन आप लाइफ में अगेन उठकर आगे बढ़ना जानते हो। आप एक रिस्क टेकर हो, आप बड़े बड़े रिस्क से डरते नहीं हो, हिम्मत नहीं हारते हो एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में बिलीव रखते हो और बहुत कुछ अचीव करते हो। 10 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स, जो कि ये बताता है कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन समटाइम काम का इतना ज़्यादा स्ट्रेस आपको हो जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार क्या करूं और क्या ना करूं, पहले इस काम को करूं या पहले उस काम को करूं। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपके पर्सन का मानना है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जिनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है। क्यों? क्योंकि आप फैमिली ओरिएंटेड हो, रिस्पॉन्सिबल हो, काफ़ी अच्छे दिखते हो, मदरली नेचर रखते हो, रिश्तों को निभाना जानते हो, रिश्तों को निभाने के लिए झुकना जानते हो एंड आप एक ट्रू लव डिज़र्व करते हो, एक ट्रू फैमिली डिज़र्व करते हो एंड डेफिनेटली आपके पर्सन के अंदर काफ़ी गुड वाइब्रेशंस हैं आपको लेकर। एक्सेप्टेड कि समटाइम आप कंफ्यूज हो जाते हो, समटाइम आप सारा काम अकेले ही करके थक जाते हो और बीमार पड़ जाते हो, या समटाइम आप ओवरथिंक करते हो जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो ये कुछ बैड हैबिट्स उनको आप में दिखाई देती हैं। रेस्ट ईच एंड एवरीथिंग उन्हें आप में बहुत पसंद है और वो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं।
तो ये सब आपके पर्सन के थॉट्स हैं आपके लिए। वो ये भी मानते हैं कि आप बहुत ही रोमांटिक हो, बहुत ही स्पॉन्टेनियस हो, हाजिर जवाब हो एंड बहुत ही अट्रैक्टिव हो। आप कहीं पे भी चले जाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर आपका हमेशा फोकस रहता है। आप इर्रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं हो। आप अपनी लाइफ में, आपकी एज नो मैटर क्या है, लेकिन आप बहुत ही मैच्योर हो, समझदार हो एंड काइंड हार्टेड हो। आप चैरिटी में बिलीव रखते हो, लोगों की हेल्प करने में बिलीव रखते हो, लेकिन सम टाइम खुद ही में कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो इसलिए होता है क्योंकि लोगों का बिहेवियर आपके लिए वैसा नहीं हो पाता जो आप डिज़र्व करते हो। तो ये आपके पर्सन के थॉट्स थे या थॉट्स हैं आपके लिए। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट किए होंगे। अगर किए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।